बीज में जो नहीं होगा वो जड़ों में आ जाएगा क्या? बीज से जड़ें निकलती हैं, जड़ों से तना निकलता है, तने से शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से टहनियां निकलती हैं, टहनियों से पत्ते निकलते हैं, पत्तों से फूल फल निकलते हैं ना। तो जो बीज में नहीं होगा वो सारे झाड़ में भी नहीं होगा। आया समझ में? बीज रूप आत्माओं के संगठन में जो नहीं होगा वो दुनिया में भी नहीं होगा। बाकी यहां संकल्पों की शूटिंग होती है क्या? जैसे बाहर की दुनिया में वो ओसामा बिन लादेन है, वो स्थूल में ताड़ 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 करके सैकड़ों हजारों को मरवा रहा है। तो कोई कहेगा यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है, आतंकवादी है कोई है? फिर ये बात तो झूठी हो गई कि बीजों में, बीज रूप संगठन, बीज रूप आत्माओं के संगठन में जो नहीं होगा वो बाहर की दुनिया में भी नहीं होगा। तो बाहर की दुनिया में तो है, आतंकवादी तो है, फिर यहां भी है क्या? है? बीज रूप आत्माओं की दुनिया में ऐसे आतंकवादी हैं? अच्छा, तो पकड़े तो नहीं गए आज तक, वहां पकड़े जा रहे हैं, फिर यहां क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? अरे हैं? हाँ हाँ, तो बुद्धि की बात है। हाँ, वहां है स्थूल दुनिया और यहाँ है बुद्धि की संकल्पों की दुनिया। जिनके संकल्प में भी अगर ऐसा संकल्प आ जाए क्या कि मैं अगर ज्ञान में न चलता होता तो पता नहीं जाने क्या कर देता। तो संकल्प में भी आया ना, माने आतंकवादी, आतंकवाद अंदर है तब तो संकल्प में आया, संकल्प मात्र भी ना आए। दूसरी तरफ है एक तो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि जिस कृष्ण ने महाभारत गृह युद्ध इतना बड़ा युद्ध करा दिया, दुनिया की 18 अक्षौणी सेना में से 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ मिक्स करवाए दिए। पांडवों से भी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी और कौरवों से भी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, माने सबके भगवान बन करके रहे। फिर अंत में उनका क्या असर हुआ? जब बहेलिये ने तीर मारा तो अकेले शरीर छोड़ा, कोई उनका साथी नहीं था। ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई। यज्ञ के आदि में और ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के मध्य में जब एडवांस पार्टी निकलती है तो हिस्ट्री क्या कहती है? यज्ञ की हिस्ट्री क्या बताती है? अरे मुरली में अव्यक्त वाणी में क्या बताया? आदि में भी एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। और एडवांस पार्टी भी जब निकली तो
ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस वाले तो थे ही नहीं, सब बेसिक वाले ही थे। तो एक जब निकलता है तो बाहर की दुनिया तो ऐसे ही दुश्मन बन जाती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब दुश्मन बन गए। तो एक आत्मा एक तरफ और दूसरी आत्मा सारी 500 करोड़ सारी दूसरी तरफ हो गई। और अंत में भी क्या होगा है? अगर नहीं होगा तो यादगार कैसे बना दी गई? यादगार मंदिर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं? बने? कौन से मंदिर? कौन सा पहाड़ों का मंदिर? अमरनाथ। अमरनाथ में सैकड़ों लोग जाते हैं, अकेला कहाँ, कम से कम कबूतर तो रहते हैं साथ में, हैं? नहीं याद आ रहा है? जगन्नाथ का मंदिर जहां उनको हाथ टूटे हुए दिखाए गए, कोई सहयोगी नहीं। हाँ, पहले ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ऐसा हुआ ना? ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा ही अभी भी होना। बाबा ने कहा ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया कहती थी ये ओम मंडली गई की गई। ऐसे यज्ञ के मध्य में एडवांस पार्टी जब निकली तो ब्राह्मणों की सारी दुनिया कहती थी, जब दिल्ली में संगठन उखड़ गया एडवांस पार्टी का, ये एडवांस पार्टी गई की गई, क्या शंकर का नाम निशान उड़ गया। और बाप ने क्या बोला? ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओम आ ऊ मा, आ माना ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, माँ माने महेश। ये तीनों मूर्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा साहूकार है। इनसे ज्यादा साहूकार और कोई नहीं बन सकेगा। ऐसे नहीं ज्ञान धन का ही साहूकार, क्या स्थूल धन में भी साहूकार। इन तीन मूर्तियों के मुकाबले दुनिया में कोई नहीं बन सकेगा। कोई कहेगा है कुमार का दादी का मुकाबला कर सकेगी कोई मूर्ति? रमेश भाई का कोई मुकाबला कर सकेगा ब्राह्मणों की दुनिया में? इतने ढेर सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देश विदेश में, सबका कंट्रोल किसके हाथ में? उनका मुकाबला भी कोई त्रिमूर्ति कर सकेगी? करेगी। माताओं का मर्तबा बढ़ाने के लिए बाप आए हुए हैं, तो इतना नाम वाला होगा कि सारी दुनिया झुकेगी। अभी तो कोई खास नाम वाला नहीं हुआ है, क्या? अभी जो दीदी दादियों का नाम वाला देख रहे हैं, ये तो कोई खास बात नहीं है इतनी। और
बाबा हाँ 100 साल शूटिंग में 33 साल 33 ईयर्स ब्रह्मा का और शिव का 33 और विष्णु का 33 ईयर्स हुआ। अभी तो विष्णु का पालना शुरू होने का समय है। तो किसी की बुद्धि में आने का बात है, किसी की बुद्धि में तो विष्णु पालना तो शुरू ही होगी। विष्णु का पाठ किसी की बुद्धि में शुरू हो गया, होगी ना। अभी 30-33 साल पूरे हो गए दूसरी मूर्ति के, हैं? हो गया ना, 70 साल तो हो गए। दूसरी मूर्ति के 33 साल पूरे हो गए, हैं? हो गए। अरे इतनी देर लगाते? 33 ईयर्स दूसरी मूर्ति के पूरे हो गए। 33 ईयर्स। अरे कितने हुए पूरे? कितने ईयर्स पूरे हुए? 30 ईयर्स। कब से कब तक? 76 से लेकर, बल्कि 76 भी नहीं कहेंगे, संपूर्णता वर्ष बताया है 77 को। क्या 77 को संपूर्णता वर्ष बताया है? तो 77 से गिनना चाहिए। कितने वर्ष हुए? बोलो ना। हैं? अभी 30 ईयर्स भी पूरे नहीं हुए। 77 से लेकर 2007 शुरू हो तब 30 ईयर्स पूरे हों, फिर 3 साल और चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं? कोई कोई थोथा चना बाजे घना, ऐसा पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्माएं भी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनसे रुका नहीं जा रहा है। वो विष्णु भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए जानमारी कर रहे हैं। अभी इंडिया में ही 6-7 विष्णु तैयार हो गए। 6-7 विष्णु भगवान। दो विष्णु भगवान तो यूपी में ही, वो पहले भी बता चुके, विधुना में। विधुना इटावा, उसमें एक भाई है, वो कंपिल से 9 दिन की भट्ठी करके गया, 9 दिन रहा, और वहां जाकर के उसने विधुना में घोषणा कर दी, मैं गुफा में रह करके 9 दिन तपस्या की बिना खाए पिए, और अब मुझे ज्ञान पैदा हो गया। वो एडवांस नॉलेज सुनाना शुरू कर दिया। मुझे ज्ञान पैदा हो गया, मैं और मेरी युगल राम सीता वाली आत्माएं, विष्णु भगवान पैदा हो गए। अरे वहाँ आगरा में देखो जाके उनका कितना संगठन चल रहा है, और माउंट आबू में पार्टियां ले लेकर के जाते हैं। ऐसे ही जा रहे हैं। अरे ऊंचते ऊंचे भगवान ना सही तो कोई नंबर के तो भगवान बने होंगे। हैं? ऐसे ही लोग थोड़े ही मानेंगे। दूसरे मथुरा में बैठे हुए वो तो बता ही दिए। एक है, एक ब्रह्मा कुमारी उनको मिल गई, कोई ऑफिसर की कन्या, और उसने कोर्ट मैरिज कर ली इनके साथ, तो बस नशा ही चढ़ गया। एकदम लक्ष्मी और नारायण की तैयार हो गए,
और सत्संग करते हैं, माताएं बूढ़ी बूढ़ी बैठ जाती हैं, ढोल मृदंग बजीरा बजते हैं और मुकुट पहन करके और पीले कपड़े पहन करके बैठ जाते हैं संदली पे, पार्टियां बना बना के ले जाते हैं माउंट आबू में हैं। हाँ हाँ, ले आओ, दद्दर जाओ, पैसा चाहिए उन्हें तो। उसके बाद दशरथ पटेल तो सबको पता है, अहमदाबाद में बड़े जोर शोर से निकले, आंधी की तरह आए हैं, ठंडा हो गए, आंधी की तरह आए, पानी की तरह बह तो गए, लेकिन अभी जैसे रस्सी होती है ना, जल जाती है लेकिन उसकी वो जो ओंठ है ना वो जाती नहीं है। अभी भी धमकी दे रहे हैं, धमकी भरे पत्र लिख लिख करके भेजते हैं मिनी मधुबनों में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी जो भी एडवांस पार्टी के मुख्य हैं उनकी देखो क्या दुर्गति होती है, वही हाल कर देंगे जो उनके बाबा का हुआ, लिख लिख करके भेज रहे। तो तीसरे विष्णु हो गए। चौथे एक हरियाणा में निकले हैं, कैथल में, वो भी भट्टी करने के बाद वो और उनकी युगल बहुत पुराने हैं, ब्रह्मा बाबा से पालना भी ली है। वो अपने को कहते हैं हमारा कृष्ण और राधा का पार्ट है, कभी कहते हैं हमारा शंकर का पार्ट है, किताबें भी छपाई हुई हैं। अभी बंबई में एक निकले हैं, उन्होंने नागपुर में धूम मचाई हुई है, नागपुर में, अहमदनगर में। बंबई के लोगों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता क्या, वो हर हर बम बम की नगरी है। तो वो भी अपने को विष्णु कह रहे हैं। और अभी कई साल से एक बंगलौर में है एक युगल जोड़ा, वो भी अपने को विष्णु कह रहे हैं एडवांस लेने के बाद। हाँ जी, सारे विष्णु के अवतार बिना एडवांस लिए नहीं पैदा होते, एडवांस ज्ञान लेने के बाद ही विष्णु बनते हैं। तो मुरली भी आज चल रही है, सत्संग और लत्संग, एक का संग तारे और अनेक संग बोरे। सत्संग तारे और एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के ऊपर तीसरा झूठ, झूठ ही झूठ बोलते चले जाते। जैसे बाबा मुरली में कहते, झूठ ही झूठ मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। और बस हो गया। अभी फाइनल परीक्षा आने वाली है और सारे ही ये विधर्मी जो हैं मिलकर के आक्रमण करेंगे। क्योंकि वो बाहुबल का सहारा लेते हैं। बाहुबल माना शरीर का बल भी है और शरीर से कमाया हुआ जो पैसा है वो पैसा भी बाहुबल के अंदर आ जाता है।
आजकल की दुनिया तो ऐसी बन गई कि अखबार वालों को थोड़े से पैसे दे दो, कुछ भी छाप देंगे। और वो तो नोटों की गड्डियां लगा देते हैं ढेर की ढेर, क्योंकि उन्हें मिल भी रही हैं। प्रशासन का ये हाल है कि बड़े से बड़े ऑफिसर वो भी पैसा लेकर के कुछ का कुछ भी कर देते हैं। पुलिस तो प्रसिद्ध है, उसका नाम ही है पुलिस, इसमें पोल भरी हुई है। पोल पट्टी, और आज की तो CID CBI वो भी ऐसी बन गई, नोट लेकर के कुछ भी कर देते हैं। सागर मंथन के समय तो सांप के सिर के वो देवता है नहीं, सिर के वो असुर, मुंह की तरफ असुर, वो मुंह पकड़ते थे। ऐसा कैसे बोला, ये कैसे बोला, वो कैसे बोला, ये डायरेक्शन कैसे दिया, वो डायरेक्शन कैसे किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो मुंह पकड़ते हैं। और देवताएं पूंछ पकड़ते हैं। अच्छा, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बोला, हमें तो पीछे पीछे चलना है, पूंछ पकड़ के चलना है। जैसे पत्नी होती है ना, 7 बावरें डाली जाती हैं तो पीछे से पूंछ पकड़ लेती है, पीछे पीछे चलती है। तो ऐसे सागर मंथन में देवताओं को सांप की पूंछ पकड़ते हुए दिखाया गया और असुरों को मुंह पकड़ते हुए दिखाया गया। है हाँ, वासुकी सांप, उसकी चारों तरफ से खिंचाई होती है। हाँ, ज्ञान मार्ग की बात है सारी। हाँ, ज्ञान मार्ग में बड़े से बड़ा सांप कौन है? अरे सब सांपों का बाप कौन है? अच्छा, 84 लाख योनियां हैं कि नहीं? है। लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में तो नहीं जाती, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे पार्ट तो बजाती होगी। है? अरे मनुष्य बंदर नहीं बनता, लेकिन बंदरों जैसे कर्म तो करता है। तो 84 लाख योनियों के जो पार्ट बजाते हैं, 84 लाख योनियों के जो स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, वो मनुष्यों में भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं? और उनका बाप कौन है? अरे वो सबका बाप है कि नहीं है? कि देवताओं का ही बाप है? सबका बाप है ना। दूसरे धर्म के लोग जिसे एडम कहते हैं, अंग्रेज लोग, मुसलमान जिसे आदम कहते हैं, जैनी लोग जिसे आदिनाथ कहते हैं, हिंदू लोग उसे आदिदेव कहते हैं। तो उसमें जो भी 500-700 करोड़ मनुष्यों के संस्कार हैं और मनुष्यों के अंदर जो 84 लाख योनियों के संस्कार हैं, वो सारे संस्कार उस बीज बाप के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो बड़े से बड़ा सांप कौन सा हुआ? और सबसे ज्यादा खींच होनी चाहिए उसकी या नहीं होनी चाहिए? है ऐसे ही विश्व की बात सही मिल जाएगी क्या?